अगर आप भी नीट पीजी 2026 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और कुछ ऐसे हाल ही में रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जो सरकारी तौर पे और एनबीएमएससी ने स्टूडेंट्स के लिए सुविधा भी ज़रूर ले आए हैं। कहीं ना कहीं पेपर लीक के बाद अब नीट पीजी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पहले जो एग्जाम सेंटर मिलने का तरीका था वो बदला है। उसमें पहले आओ और पहले पाओ वाला ये जो रूल था ना, इसको हटा दिया है और जिसकी वजह से अब देर से रजिस्ट्रेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसने अपने ही स्टेट और जितने भी दूसरे राज्यों में जो आपके सेंटर्स पढ़ते हैं उनका खेल बदलेगा। लेकिन अब जितने भी नए सिस्टम्स होंगे उसमें आपको अपने फॉर्म में 3 ऐसे प्रेफर स्टेट्स को चुनना होगा। 3 ऐसे ऑप्शंस को आपने खुद चुनना होगा जो आपके एग्जाम सेंटर्स के लिए सूटेबल हो। यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद चुनेंगे कि बेसिकली आपको अपना एग्जाम सेंटर कहाँ चाहिए, लेकिन उसके लिए ये पूरा रजिस्ट्रेशन का एक पूरा फॉर्मेट होगा जो आपको जरूर जानना चाहिए। बट इसके अलावा स्टूडेंट्स को कुछ दिन पहले ही पता चल जाता था एग्जाम सेंटर के बारे में कि कहाँ पड़ेगा और कैसे कैसे उनको तैयारी करनी है। लेकिन अब आपको 30 अगस्त को होने वाली ये जो परीक्षा है आपकी, इसके लिए लगभग करीब 3 हफ्ते पहले ही अपने एग्जाम सिटी की जानकारी आपको मिल जाएगी टाइम से, जिससे आप बहुत इजीली ट्रैवल प्लान कर सकते हो, कैसे आपको अपनी बुकिंग करनी है टिकट्स की और बाकी सारे अरेंजमेंट्स आप पहले ही कर सकते हो। रही बात एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें भी काफी बड़े चेंजेस अभी हाल ही में कर दिए ठीक है एग्जाम से पहले। यानी कि पहले का तरीका आपका कुछ और था और अभी हाल ही में कुछ नया है। आपको इसमें 210 कुछ मिनट का यानी कि सीधे 3 घंटे में सिर्फ 180 मल्टीपल क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। इसके लिए ये लिमिट टाइम अब आपको दिया है, जबकि पहले एग्जाम का नियम अलग था। 200 सवाल होते थे और कहीं ना कहीं टोटल 800 मार्क्स निर्धारित रहते थे। लेकिन इसके लिए जो नया फॉर्मेट है स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रिलीफ भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्क्स पूरी तरीके से अब अलग प्लान में है और क्वेश्चंस को भी कम कर दिया गया है, जो कि एक रिलीफ होगा। बट इसी के साथ ही पिछले कुछ सालों में जो अलग अलग शिफ्ट्स रही हैं उसमें एग्जाम होने के जितने भी तरीके रहे हैं वो अब जाके बदले हैं। परेशानी अब आपके लिए कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश एनडीए कर रहा है। वही नीट पीजी 2026 का ये पूरे देश में एक ही सिंगल शिफ्ट में आयोजित की जाएगी परीक्षा, जो कि सबसे बड़ा एक कंपटीशन होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सभी के लिए पेपर का लेवल और एक जैसे जो रहा है पूरा फॉर्मेट इवैल्यूएशन वो बिल्कुल भी फेयर हो सके, उसकी तैयारियां की जा रही है। बट एग्जाम के सिक्योरिटी को लेके भी कड़े इस बार इंतजाम किए गए हैं। चलिए उसको भी जान लेते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन और साथ ही एग्जाम वाले दोनों जगह पे इस बार आधार का यूज होगा, यानी कि आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और अगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आंखों का स्कैन यानी कि यहाँ पे पूरा एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अलग तरीके से भी रखा जा रहा है, जहाँ पे एक जगह अगर मिस्टेक होती है तो दूसरा फॉर्मूला भी स्टूडेंट्स के लिए रेडी रहेगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। रही बात क्वेश्चन पेपर लीक की, तो ऐसी किसी भी सबसे इंपॉर्टेंट आपको फेक रिपोर्ट पे अब तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बिकॉज पहले ऐसी सिचुएशन हो चुकी है और अब एग्जाम सर पे है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पूरा मल्टी लेयर और जितने भी डिजिटल फॉर्मेट है इनको समझना जरूरी होगा। क्या क्या चीजें आपको आपके लिए बदली है, क्या क्या आपको समझना है और कैसे एग्जाम सेंटर में आपको अपनी तैयारी खुद करनी है। और इसके बाद रही आम बात, तो इसमें किसी को भी चीटिंग या फिर मान लीजिए फ्रॉड की शिकायत इस बार ना के बराबर कोशिश की जा रही है एनटीए की तरफ से, क्योंकि इस बार एक स्पेशल ईमेल एड्रेस के जरिए अब अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये सभी स्टूडेंट्स से स्पेशली अपील भी की है कि अब के लिए ये फेक न्यूज़ पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन आप लोगों से ही कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाती है और आप गलत तरीकों पे यकीन कर लेते हैं और वहीं पे एग्जाम का जितना भी फॉर्मेट है वो आप भूल जाते हैं और यही एग्जाम में सबसे बड़ी आपके लिए दिक्कत खड़ी करती है। तो कहीं ना कहीं इन सभी फेक रिपोर्ट्स पे भी कोशिश की जा रही है कि इनको जड़ से खत्म करने की, स्पेशली पेपर लीक और जितने भी चीटिंग के मामले हो उस पे इस बार पूरे फॉर्मेट को डिजिटली और भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रोल्स आपके हैं जो आपको खुद करने एग्जामिनेशन से पहले, चाहे वो एग्जाम सिटी सेंटर को लेके हो या फिर चाहे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेके हो। बट बेसिकली रोल आपका है, एग्जाम के लिए तैयारी आपको करनी है। बाकी कुछ ही दिन बचे हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाकी नीट पीजी एंड नीट यूजी को लेके अपडेट्स पे लगातार बने रहेंगे, सो देखते रहिएगा जागरण जोश।